हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी जो एचटेट की सीडीपी सीरीज चली हुई है उसके अंदर आपका कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस सीरीज मैंने चलाई हुई है। जो आपका लास्ट टॉपिक करवाया है मैंने वो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस करवाया है, समाजीकरण प्रक्रिया। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो सीरीज है, जो प्रैक्टिस सीरीज है, उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। साथ ही जो एचटेट के लिए वीडियोस आपकी जो प्लेलिस्ट है, जो कंटेंट वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी इन वीडियोस को मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सीडीपी के या फिर कंटेंट हो, सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली वहां से जा सकते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया, आप सभी को पता है क्या होता है, हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एचटेट के लिए तो है ही ये, बट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें सभी के अंदर आपका सोशलाइजेशन से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप मुझे बताना वीडियो के एंड में आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें जो आपके क्वेश्चंस है वो आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा आज इंडिपेंडेंस डे है तो थोड़ा सा जो नॉइस है उसको अवॉइड करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। असर्शन कहता है एक अभिकथन है और एक उसका रीजन है। आपको बस आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। पहले आप अभिकथन को समझेंगे। जो असर्शन है वो क्या कहता है, कहता है एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म्स एक्सर्ट अ मेजर इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द एटीट्यूड एंड वैल्यूज हेल्ड बाय एडोलेसेंट्स। ये कह रहा है जो किशोर होते हैं, जो एडोलेसेंट्स बच्चे होते हैं, उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है किसका, जो एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, जो विज्ञापन वगैरह आते रहते हैं उनका, और साथ ही जो फिल्में होती है उनका काफी असर जो एडोलेसेंस लेवल के बच्चे हैं उनके ऊपर काफी इस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। रीजन है, मतलब ये कह रहा है क्या ये इसका रीजन है कि मीडिया इज ए पावरफुल सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि जो मीडिया है वो आपके एक तरीके से जो द्वितीयक एजेंसी है समाजीकरण की, उसके अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर बच्चे का एक तरीके से काफी इन्फ्लुएंस भी पड़ता है और बच्चे का समाजीकरण भी काफी पावरफुल तरीके से होता है। अब जो मीडिया है, मैंने आपके साथ जब वीडियो डिस्कस करी थी ना तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ 3 बताए थे। जैसे आपका जो फैमिली है, जो परिवार है, वो आपका प्राइमरी के अंदर आता है। उसके बाद जो स्कूल है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आपका कल्चर है, आपकी कास्ट एंड क्लास है, आपके पीयर ग्रुप है, ये सभी आपके सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो आपके टर्शरी सोशलाइजेशन है वो आपका मास मीडिया है, जैसे लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, कोई बुक्स है, तो वो आपका टर्शरी है। बट अगर ऑप्शन में टर्शरी ना हो ना तो आप इन सभी चीजों को, मास मीडिया या फिर ये जितनी भी चीजें, बुक्स है, म्यूजियम है, ठीक है, रेडियो टेलीविजन, इन सबको आप सेकेंडरी में ही काउंट करेंगे। बिकॉज आपका प्राइमरी तो एक ही है जो कि आपका इमीडिएट फैमिली है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है वो आपका प्राइमरी है, और बाकी सब चीजें आपकी सेकेंडरी में आती है। बट मैंने वो टर्शरी इसलिए बताया था बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं बताओ टर्शरी कौन सा, तो टर्शरी फिर मैंने आपको इसलिए बताया था, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि जो मीडिया है वो आपका सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। तो आपको बताना है कि आपके जो दोनों है, मतलब बोथ एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, और आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्या इस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, या फिर दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ट्रू है आर फॉल्स है, और ए और आर दोनों ही फॉल्स है। तो पहले हम इस चीज को देखेंगे। देखो, विज्ञापन और फिल्में किशोरों के दृष्टिकोण मूल्य को निर्धारित करने में एक प्रभाव डालते हैं, और ये चीजें आपको अच्छे से पता है, इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो फिल्म्स वगैरह होती है उनको देख करके बच्चे बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। जितनी फिल्म वगैरह आती है उनमें जो हीरो हीरोइन होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी पर इसका काफी असर देखने को मिलता है। जैसे कई बार कोई ऐसी कटिंग फेमस हो जाती है ना, जैसे वो तेरे नाम वाली कटिंग फेमस हो गई थी। लड़कों ने इतने इतने गंदे गंदे बाल रखने स्टार्ट कर दिए थे। लड़कियां अगर जो हीरोइन अगर कोई नई ड्रेस पहनने की कोशिश पहनती है तो फिर लड़कियां भी ऐसी ड्रेसेस पहनने की कोशिश करती है, तो उनका काफी असर तो पड़ता है। इसलिए जो आपका अभिकथन है, जो दावा है आपका, वो तो बिल्कुल ही ट्रू हो जाता है, ठीक है, ये ट्रू है। तो मतलब कि आपका जो ये 4th है वो तो कैंसिल हो गया बिकॉज आपका जो असर्शन है वो तो ट्रू है, जबकि ये कह रहा है कि दोनों गलत है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। उसके बाद रीजन कह रहा है कि मीडिया जो है सामाजिकरण की एक शक्तिशाली, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है आपका। तो आपका 3rd ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पर। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि आर क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जब आप इस चीज को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से
समझ में आ जाएगा कि जो मीडिया है वो आपका सेकेंडरी है और इसका जो है इन्फ्लुएंस किशोरों के ऊपर काफी देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही आपके ट्रू है और साथ ही आर जो है, जो कारण है, जो रीजन है, वो उसका एक करेक्ट रीजन भी है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, समझते हुए चीजों को करेंगे। और जब आपका सब कुछ खत्म होने के बाद जब आपका जो सीरीज में रिवीजन सीरीज चलाऊंगा ना, उसके अंदर फटाफट से चीजें करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आया है, बट आ सकता है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चिल्ड्रन लर्न देयर सोसाइटल रोल थ्रू द प्रोसेस। तो बच्चे जो है अपने समाज के जो नियम होते हैं, जो रोल वगैरह होते हैं, जो भूमिका होती है, उनकी सामाजिक जो भूमिका होती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, कैसे वो सीखते हैं अपनी सामाजिक भूमिका को? सोशलाइजेशन और अकल्चरेशन से, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से, अडेप्टेशन और अकोमोडेशन से, अडेप्टेशन और एकल्चरेशन से, किससे सीखते हैं? तो देखो, सोशलाइजेशन अगर है तो भाई वो जो प्रक्रिया कहलाएगी वो आपकी सामाजिकरण ही होगा। जब आप समाज के जो मूल्य है, जो मापदंड है, जो आदर्श है, सोसाइटी में फिट होने के लिए, सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो वो आपके सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो सोशलाइजेशन तो इसका करेक्ट आ जाएगा, बाकी सब में है ही नहीं सोशलाइजेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। बट यहाँ पर एकल्चरेशन क्या कह रहा है? अकल्चरेशन का मतलब होता है जब आप जिस पर्टिकुलर संस्कृति से आते हैं, आपका जो पर्टिकुलर कल्चर है, उसके जब आप आदर्शों को सीखते हो, उनके जब आप जो ट्रेड्स है उनको अपनाते हो, उनको सीखते हो। भाई सबका अपना अपना कल्चर होता है ना, हिंदू का अपना अलग कल्चर होता है, कोई मुसलमान है तो उसका अलग कल्चर है ना। मतलब इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, साथ ही मल्टी रिलीजन कंट्री भी है। तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर नए नए धर्म देखने को मिल जाएंगे, नए नए कल्चर देखने को मिल जाएंगे। तो कल्चर जब आप धारण करते हो अपने समाज का, अपने आप जिस समुदाय में रहते हो, तो वो आपका अकल्चरेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। असिमिलेशन और अकोमोडेशन तो आपका जीन पियाजे ने डिस्क्राइब किया था, जिसने जो कॉग्निटिव यानी कि विकास की जो अवस्था है उसके बारे में बात करी थी। और आपकी ये जो जीन पियाजे वाली वीडियो है वो आपके सामने जल्दी ही आएगी, बिकॉज अभी आपके सामने जो है सोशलाइजेशन की थ्योरीज रह गई है, जैसे कूले की थ्योरी है, मीड की थ्योरी है, ठीक है, और एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ थ्योरीज को कवर करके उसके बाद हम लोग जीन पियाजे पर शिफ्ट करेंगे। अडेप्टेशन ये सब उसके ही हैं, और अडेप्टेशन और ये सब जीन पियाजे से ही रिलेट करते हैं, जिनका अभी सोशलाइजेशन में जो है कहीं ना कहीं हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल को क्या करना चाहिए? मतलब स्कूल को चाहिए, क्या करना चाहिए? इग्नोर करें इमोशनल स्टेट को, हम आगे जाएंगे ही नहीं। बच्चे के जो भावनात्मक जो अवस्था है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ जो है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। इग्नोर करना मतलब एक नेगेटिव टर्म है, और मैं आपके लिए कुछ वीडियोस, 1-2 वीडियो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म की भी लेकर के आऊंगी। अगर वो टर्म आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाता है, फिर आगे पढ़ना ही नहीं उसको, वो कभी सही नहीं हो सकता। तो जैसे ये आपका एक नेगेटिव वर्ड, आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इग्नोर कर रहे हैं हम इमोशनल स्टेट को, ये तो बिल्कुल ही आपका गलत हो जाता है। इग्नोर, फिर से हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चे के सामाजिक जो संदर्भ है, बच्चे का जो सोशल जो चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको भी नहीं कर सकते, है ना। हम आगे जाएंगे ही नहीं क्या चीजें हैं। ये कह रहा है अगर मैं जाती भी हूं तो देखो क्या कह रहा है, भावनात्मक पक्ष को हम इग्नोर करते हैं बच्चे के, और फोकस करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ऑलरेडी लर्न्ड नॉलेज। जो बच्चा पहले से चीजें जानता है, सिर्फ उस पर फोकस करिए। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट क्या, इमोशनल स्टेज क्या, उसको आप नेग्लेक्ट करिए। तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के दौरान। थर्ड कह रहा है कंसिडर करिए आप सोशल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट एंड इग्नोर, फिर से कह रहा है इग्नोर करिए बच्चे की जो नई नॉलेज, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बच्चा आपका फोर्थ ऑप्शन, बिना पढ़े हम इसको आराम से टिक कर सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो कह रहा है कि छात्रों की भावनात्मक स्थिति पर हमें विचार करना है, बच्चा किस मेंटल स्टेज से गुजर रहा है, बच्चा की जो इमोशनल जो मैच्योरिटी है उस चीज को हम कंसिडर करेंगे, और कैसे बच्चा अपने नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव आपका ये जो है ऑप्शन है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे कि स्कूल को ये चाहिए। ठीक है, ऐसे ना एलिमिनेट करने की भी अगर आप सही से कोई ऑप्शन अगर पता नहीं लगा पा रहे हो तो आप एलिमिनेट भी करके जो है चीजों को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ प्राइमरी एजेंट या फिर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन। प्राइमरी आपकी सिर्फ एक ही एजेंसी है, और वो कौन सी एजेंसी है? मीडिया नहीं है, रिलीजन नहीं है, स्कूल नहीं है, बल्कि आपका जो परिवार है, जो आपका जो सगा परिवार है जिसमें किसी बच्चे ने जन्म लिया है, वो उसका क्या है? प्राइमरी जो एजेंसी है सोशलाइजेशन की। ठीक है, ये सारे आपके सेकेंडरी में काउंट होते हैं। अगर टर्शरी की बात करें तो फिर मीडिया आपका क्या हो जाता है? ये आपका टर्शरी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके सेकेंडरी में आ जाती है। बट अगर टर्शरी नहीं पूछा है तो फिर ये तीनों चीजें आपकी किस में आ जाएगी? ये सेकेंडरी में आ जाएगी। तो परिवार जो है, यानी कि बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में होता है, सबसे पहले बच्चा किनके क्लोज में होता है? अपने मदर फादर के, अपने भाई बहनों के क्लोज में होता है। वहां से वो सबसे पहले सोशलाइज्ड होना सीखता है। ठीक है, तो इसलिए परिवार जो है प्राइमरी एजेंसी हमेशा कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं, एज एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्कूल इज। भाई ये जो है स्कूल एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, यानी कि जो माध्यमिक सामाजिकरण एजेंट है स्कूल, और इसका फंक्शन क्या है बच्चे के लिए? कट द चाइल्ड ऑफ फ्रॉम द होम, बच्चे को घर से बिल्कुल ही कट कर दो, यानी कि घर पे अगर कोई चीजें हो रही है तो बिल्कुल ही उस चीज को नेग्लेक्ट करो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चा घर से भी चीजें सीख करके आ रहा है, तभी तो आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है। भाई घर में माँ बाप ने कुछ तो सिखाया होगा उसको, है ना, तो ये आप नहीं कट कर सकते हो। अनडू द लर्निंग चिल्ड्रन हैड एट होम, जो बच्चे ने लर्निंग घर पे करी है आप उसको हटा दो, आप उसको नष्ट कर दो, बच्चे को कहो कि सारी चीजें बेकार है, तो ऐसा भी नहीं होता है। कॉन्ट्राडिक्ट द लर्निंग एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड इन द फैमिली, आप जो है एक तरीके से, मतलब तीनों ही ऑप्शन यही कह रहा है, आपने जो अपने परिवार में सीखा है वो आपके काम का नहीं है, आप उस चीज को इग्नोर करिए। बट हम इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि बी एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली एंड बिल्ड अपॉन द थिंग्स चाइल्ड इज फेमिलियर विद। बच्चे की अपनी एक पूर्व जो ज्ञान है, बच्चा जो अपने परिवार से नॉलेज लेकर के आया है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगा क्या? स्कूल। तो स्कूल का प्राइमरी फंक्शन ये है कि बच्चा जो चीजें सीख करके आया है उसको और भी ज्यादा आगे फर्दर लेवल पर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, जो प्राथमिक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? तो अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया, अपने उसमें कंटेंट वाले पार्ट में भी, क्लास में भी डिस्कस किया था। इन्फेंसी से, यानी कि शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट, ये बचपन नहीं है, ये आपका शैशवावस्था ही है। ठीक है, शैशवावस्था स्टेज है, इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है, या फिर किशोरावस्था से, या फिर अडल्टहुड में स्टार्ट होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो एजेंट है, प्राइमरी एजेंट कौन है? फैमिली है। ठीक है, और ये फैमिली जो है सबसे पहले, जब बच्चा स्कूल में जाएगा ना, उससे पहले परिवार आता है। तो एडोलेसेंस की तो बात ही नहीं है, ना अडल्टहुड की बात है, ठीक है, ना चाइल्डहुड, बिकॉज यहाँ पर तो बच्चा स्कूल में चला जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो कौन सी स्टेज है उसकी? इन्फेंसी स्टेज है। ठीक है, जो उसकी 0 से 2 वर्ष की, 3 वर्ष की जो अवस्था है, उसमें वो अपने परिवार के साथ सोशलाइज होना सीखता है, इसलिए इन्फेंसी स्टेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहे हैं? Dash refers to the learning that children undergo when they enter social institutions such as school. Dash उस सीखने को संदर्भित करता है जो बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थानों में प्रवेश करते समय अनुभव करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर स्कूल के अंदर जा रहा है तो वो क्या चीजें वहां पर एक तरीके से मतलब ये क्या एक पूरी प्रोसेस है कि बच्चा किस में जा रहा है? बच्चा किसी सोशल इंस्टीट्यूट में जा रहा है, जैसे स्कूल है वहां पर जा रहा है, तो उसकी जो लर्निंग है वो क्या कहलाएगी? तो अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो प्राइमरी जो लर्निंग है, प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो फैमिली हो जाता है, और जब बच्चा स्कूल में एंटर कर गया, मतलब वो घर से बाहर निकल गया, तो वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मैचुरेशन नहीं, पैसिव सोशलाइजेशन नहीं, प्राइमरी नहीं, बल्कि कैसा हो जाएगा? माध्यमिक सामाजिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। The heart of the process of socialization is the emergence and gradual development of। अगर किसी बच्चे की सामाजिक प्रक्रिया हो रही है, अगर किसी बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, तो उसका मेन चीज क्या है? भी बच्चे का क्या डेवलप हो रहा है अगर वो सोशलाइज्ड हो रहा है तो, यानी कि किस चीज की जो उद्भव है वो हो रहा है, और जो ग्रेजुअल, जो क्रमिक विकास बच्चे का हो रहा है। भाई अगर मैं हूं, अगर मैं लोगों से घुल मिल रही हूँ, मैं अपने समाज के नॉर्म्स एंड कंडीशन सब सारी चीजें सीख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उस समाज में मैं क्या कर रही हूँ? अपने लिए जगह बना रही हूँ। ठीक है, अपनी एक आइडेंटिटी को विकसित कर रही हूँ कि हाँ, यहाँ पर एक डैश नाम का एक इंसान है जो रहता है, सभी के साथ कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो अपना एक अस्तित्व आप बना लेते हैं अगर आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होता है तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो किसी विचार का नहीं होता, वो किसी
किसी आस्था का नहीं होता, वो किसी वैल्यू का नहीं होता, बल्कि किसका डेवलपमेंट होता है, आपके स्वयं का डेवलपमेंट होता है, आपके सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। जब आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हो तो मतलब आपकी समाज में एक आइडेंटिटी बन चुकी है, आपकी एक पहचान बन चुकी है, अब लोग आपको जानते हैं कि आप ये हो, ठीक है। तो आपका सेल्फ यहाँ पर डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पसंद आ रहे सेशन तो जरूर लाइक करिए भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्या इसमें है ना कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। चलिए, हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय, सामाजिकरण में बाधा किसके कारण होती है? भाई सामाजिकरण हो रहा है तो उसके अंदर क्या किस प्रकार की बाधा आ सकती है, क्या रुकावट हो सकता है? रिलीजन रुकावट हो सकता है, इक्वालिटी हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर प्रीजुडाइसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है? तो रिलीजन मतलब धर्म होता है, इक्वालिटी मतलब समानता, पॉलिटिक्स तो पता ही है, और प्रीजुडाइसेस का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अपने कुछ ऐसी नेगेटिव धारणा रख लेते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप कुछ अपने नेगेटिव थॉट्स रख लेते हैं, तो वो आपके प्रीजुडाइसेस होते हैं। मतलब आप पहले से ही आपकी एक अवधारणा बन चुकी है जिससे आप पार नहीं पा रहे हैं। तो सोशलाइजेशन के अंदर जो बाधा डालेगा वो आपके ये नहीं डालेंगे, बल्कि जो आपके जो पूर्व जो अनुमान, पूर्व जो अवधारणा आप सेट कर चुके हो किसी भी इंसान के साथ या फिर किसी भी रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, तो फिर आपका इसके अंदर बाधा आती है। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखूं तो मान लो कि कोई एक ग्रुप है, आप उसके साथ आपके पहले से ही थॉट बने हुए हैं, आपका पहले से एक विचार सेट है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मेरे को उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो ऐसे है। अब चाहे वो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पहले से ही उनके प्रति एक नेगेटिव थॉट है, तो आप बिल्कुल भी उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके जो प्रीजुडाइसेस है वो पहले से ही सेट है, ठीक है। तो वो जो है सोशलाइजेशन में कौन बाधा का काम करेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट डज इट मीन, एक सेकेंड, What does it mean to socialization formally and informally? मतलब जो सामाजिकरण है वो आपका औपचारिक तरीके से भी हो रहा है और अनौपचारिक भी तरीके से भी हो रहा है। जब हमने फीचर्स पढ़े थे सोशलाइजेशन के, तो उसके अंदर पढ़ा था कि आपका सोशलाइजेशन फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। फॉर्मली का मतलब जब आप डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होकर के आपका सोशलाइजेशन, और इनफॉर्मल मतलब जब आप डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो, आपका इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है, आपका अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोशलाइजेशन आपके ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या फिर आपकी एक्साइटमेंट को कोई भी पर्सन कंट्रोल करता है, अपनी खुद की एक्साइटमेंट को। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो होती है, कंट्रोल होता है ह्यूमन बिहेवियर भी, बट हमें ये जो लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल एंड फैमिलीज। तो देखो ये कह रहा है कि आप फॉर्मली भी आपका समाजीकरण होता है, ठीक है। मतलब कि फॉर्मली कब होगा भाई? जब आप स्कूल में जाओगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, अपने टीचर के साथ, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो आपका फॉर्मली है। और इनफॉर्मली मतलब कि स्कूल में ही नहीं होता है, आपका स्कूल से आउटसाइड भी होता है सोशलाइजेशन, आपका आपकी अपनी रिश्तेदारी में चलेगा तो होता है, ठीक है। कैसे भी इस तरीके से होता है। तो सोशलाइजेशन आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्कूल से भी होता है और फैमिली से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आपका समाजीकरण किसी भी इंडिविजुअल का वो होता है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि पीयर ग्रुप्स आर द एजेंट ऑफ। जो पीयर ग्रुप है यानी कि जो आपके संगी संबंधी है, जो आपके क्लास फेलो लगा लो, जो आपके सहकर्मी है, वो कैसी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की? सेकेंडरी होता है, एंटीसिपेटरी होता है, प्राइमरी होता है या डेवलपमेंटल होता है? तो हम बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं कि जो आपके पीयर ग्रुप है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, कास्ट क्लास है, वो किस में आ जाता है? वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा हो जाती है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है जब आप फ्यूचर रोल के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जब आपको जो फ्यूचर रोल प्ले करना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप अभी सीख रहे हैं, तो आपका एंटीसिपेटरी होता है। प्राइमरी जो आपका फैमिली में होता है, इन्फेंसी स्टेज में। और डेवलपमेंटल मतलब आप अपनी कोई स्किल को एनहांस कर रहे हो ताकि आप उसका इस्तेमाल बाद की जो स्टेज है उसके अंदर कर पाए, तो वो आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस वेयर इज द स्ट्रिपिंग अवे ऑफ लर्न पैटर्न्स एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वंस फॉर देम। जब हमने टाइप करे थे ना, तो हमने इस चीज को पढ़ा था कि एक आपका सोशलाइजेशन होता है जिसके अंदर आप स्ट्रिप अवे करते हो। स्ट्रिप अवे मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। आप जो पहले से एक पैटर्न लर्न है, यानी कि पहले जो आपका एक बिहेवियर आप उसको हटा देते हो और आप उसके साथ एक नया वाला ऐड कर देते हो, ठीक है। समझे आप इस चीज को? मैंने कहा था ना कि एक फॉर्मल बिहेवियर को त्याग
करके जब कोई इंडिविजुअल एक नया बिहेवियर दिखाता है या फिर एक फॉर्मल सोशलाइजेशन को हटा करके जब हम नया सोशलाइजेशन करते हैं तो वो आपका किसका हिस्सा हो जाता है? तो वो प्राइमरी का नहीं होता, डेवलपमेंटल का नहीं होता, बल्कि रीसोशलाइजेशन का होता है। आपका सामाजिकरण फिर से हो रहा है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आप कोई नेगेटिव सोशलाइजेशन से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोशलाइजेशन से मान लीजिए किसी कारणवश नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो भी आपका रीसोशलाइजेशन ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका रीसोशलाइजेशन का एग्जांपल होता है कि आपने पहले जो आपका पैटर्न था उसको आपने त्याग दिया, उसको आपने स्ट्रिप अवे कर दिया और एक नया जो पैटर्न है उसको आपने अपना लिया है। तो ये आपका रीसोशलाइजेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, इफ ए चाइल्ड इज नॉट सोशलाइज्ड व्हाट विल ही बिकम? अगर उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? एक बच्चे को अगर मतलब जस्ट वो पैदा हो, उसको आप पूरी जिंदगी एक कमरे में बंद रखो और उसको बाहर ही ना निकालो, तो क्या वो बाहरी परिवेश को समझ पाएगा? वो बाहरी परिवेश को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, ना वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो पाएगा। ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल मैंने कंटेंट के टाइम पर भी कवर किए थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब जंगलों के अंदर बच्चे वगैरह पाए गए हैं, 6-6, 7-7 साल के बच्चे पाए गए हैं। क्योंकि उनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एनिमल्स के साथ रहते थे। जैसे अमला कमला नाम का एक है, फॉरेन में भी काफी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उनका सोशलाइजेशन कैसा हुआ? उनका जैसे एनिमल्स जो बिहेव करते ना वो सेम ऐसे ही बिहेव करते पाए गए थे जंगलों में। कोई भेड़िए के साथ रह रहा था, कोई बंदरों के साथ रह रहा था, तो ऐसे वो उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहे थे। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता था कि भाई हम 2 पैरों पर चल सकते हैं, वी आर ह्यूमन एंड वी कैन वॉक इन ऑन अवर 2 फीट्स। बट वो क्या कर रहे थे? वो अपने जैसे एनिमल्स चलते ना अपने 4 पैरों का इस्तेमाल, तो हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल्स की तरह चल रहे थे। ना उन्होंने बोलना सीखा था, वो जो कच्चा मांस है उसको ही खाते थे उनकी तरह। तो इस अवस्था में वो पाए गए थे और जब उनको रिकवर किया तो फिर वो एडजस्ट भी नहीं कर पाए। उनमें से जल्दी उनकी डेथ भी हो गई थी। जो अमला कमला का अगर केस बताऊं तो जल्दी ही उनकी डेथ भी हो गई थी। तो बिकॉज उनका हुआ नहीं वो सोशलाइजेशन, वो हुआ ही नहीं, उनको वो परिवेश मिला ही नहीं। तो वो जब एकदम से ह्यूमन के जो परिवेश में आए, जब मानव के परिवेश में आए, तो फिर वहां पर वो ना तो एडजस्ट कर पाए और उनकी कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अगर सोशलाइज्ड नहीं होगा बच्चा अगर कोई भी, तो फिर वो क्या बन जाएगा? तो वो एनिमलिस्टिक नहीं बल्कि वो एंटी सोशल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एंटी सोशल हो जाएगा, मतलब कि सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के बाद 14th का 14th क्या कहता है ये पढ़िए। What do you mean by secondary socialization? सामाजिक द्वितीयक समाजीकरण या फिर माध्यमिक समाजीकरण, गौण समाजीकरण क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। जब भाई पीयर्स किसका हिस्सा होते हैं? पीयर्स आपके जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसका हिस्सा होते हैं। कह रहा है कि जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और वो सारी चीजें अपने पीयर्स के साथ जो है इन्वॉल्व होकर के सीखता है, तो क्या ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है? या फिर डिस्कार्डिंग फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न और नए वन को अपना लेना, तो ये तो नहीं है, बिकॉज ये तो आपका रीसोशलाइजेशन का एग्जांपल है। इन्फेंट का प्राइमरी में होता है तो ये आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जांपल है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ ए ग्रुप विद द एंटिसिपेटिंग ऑफ ज्वाइनिंग। ये ठीक है, ये आपका नॉर्मल सोशलाइजेशन का परिभाषा हो जाती है। बट यहाँ पर सेकेंडरी की पूछा गया है और सेकेंडरी की बात कब करते हैं? जब आप पीयर्स के साथ इन्वॉल्व होते हुए लर्निंग करते हो, जब आप पीयर्स के साथ इन्वॉल्व होते हो, अपना सामाजिकरण कोई भी लेसन वगैरह सीखते हैं, तो यहाँ पर आपके पीयर्स लिखा गया और पीयर्स आपका सेकेंडरी का हिस्सा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बताना मुझे एंड में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और सेशन पसंद आता है तो जरूर लाइक करो भाई। मैं कहती नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं हो लाइक, है ना। चलिए, हु डिफाइंड सोशलाइजेशन is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group। कौन परिभाषित करता है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूहों के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी इंडिविजुअल लर्न करता है, कंफर्म करता है समाज के ग्रुप्स के जितने भी मानदंड हैं उनको। तो ये किसने कहा था? ये ओपगन ने कहा था, मलिनोव्स्की ने कहा था, लोवी ने कहा था, या फिर वेस्टरमार्क ने कहा था। तो ये किसने कहा था? ये आपका ओपगन ने कहा था। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके स्टड में एक तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रही हूँ। कंटेंट में भले ही ना करवाया है, यहाँ पे प्रैक्टिस में कवर करा दूंगी। तो ये जो चीजें अगर आप यहाँ से नहीं सीखते हो तो आप अपने नोट्स जो बना रहे हो ना उसके अंदर जरूर ऐड कर लेना, ताकि आप रिवाइज के टाइम में आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किसने कहा है ये। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा? ओपगन आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे।
Who says man is a social animal? किसने कहा है कि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है? किसने कहा है? तो मैंने जब कंटेंट कराया था तो आपको बताया था किसने कहा है ये मैक्स वेबर ने नहीं कहा, मीड ने नहीं कहा। मीड की एक सोशलाइजेशन की थ्योरी है जिसको पढ़ेंगे। कार्ल मैक्स ने नहीं कहा, बल्कि किसने कहा है? अरस्तु ने ये एक बात कही है कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है और अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बढ़ते हुए चलना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर मनुष्य गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द डेवलपमेंट सेल्फ इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट सेल्फ मतलब जब आपके स्वयं का विकास हो रहा है, जब आपका सोशलाइजेशन होता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में सक्षम होते हैं और आप अपने सेल्फ को डेवलप करने में सक्षम होते हैं। तो ये किससे रिलेट करता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, एनालिसिस ऑफ कल्चर, कैटेगराइजेशन ऑफ वैल्यूज या फिर रिजेक्शन ऑफ बैड हैबिट। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि जब आप सोशलाइज होते हो तो फिर आप वहां के जो नॉर्म्स है, जो मानदंड है, उनको इंटरनलाइज करते हो, उनको अपने अंदर समाते हो, ठीक है? तब आपका सोशलाइजेशन होता है और जब सोशलाइजेशन होता है तो आपका सेल्फ डेवलप होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिफाइंड सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर्स। ये किसने कहा है? ये भी एक डेफिनेशन है जिसको ओकबर्न ने कहा है या फिर लुनबर्ग ने कहा है, जॉनसन ने कहा है, फिर बोगार्डस ने कहा है। तो ये बिल्कुल ही फैक्ट की चीजें होती है, इनको अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। ये जो डेफिनेशन दी है वो बोगार्डस ने दी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है? 19th है। सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है ना तो उस क्वेश्चन को अपने नोट्स के साथ ऐड कर लेना ताकि रिवाइज के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। द टर्म एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी कि जो प्रत्याशित समाजीकरण है वो क्या होता है? जब आप अपने फ्यूचर रोल्स के लिए, फ्यूचर के अंदर जो आपको प्रोफेशन अपनाना है, जो आपको रोल करना है, उसके लिए जब आप चीजें कहीं ना कहीं सीखते हो तो वो आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। और ये किसने दिया है, किसने डेवलप किया है? मोर्टन ने, रॉबर्टन ने, शरीफ ने या फिर हेमन ने? तो ये दिया है आपका मर्टन ने, ठीक है? मर्टन आप ध्यान में रखेंगे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में मर्टन ने बात करी है। इसको किसने दिया है? मर्टन ने दिया है। इसे भी ऐड कर लेना जहां आपने नोट्स बनाए हैं। चलिए, बाकी नोट्स आपके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रही हूं, जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। 20 है। A person who intends to join the army may start doing physical exercise to toughen his body and learning the manners of army personnel to become one with them later is an example of which type of socialization। कह रहे कोई आर्मी को ज्वाइन करने की इच्छा रखता है तो वो अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह है वो करता है और एक तरीके से उनके जो गुण होते हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि बाद में वो उनके साथ एडजस्ट कर सके जब वो जाएगा आर्मी में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जांपल है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का एग्जांपल है, रीसोशलाइजेशन है या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। तो देखो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज मैंने आर्मी वाला रोल आपको एंटीसिपेटरी में भी करवाया था, बट वो चीजें अलग होती है। एंटीसिपेटरी देखो ये रीसोशलाइजेशन नहीं है ना ये प्राइमरी है, आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है जब आप अपने फ्यूचर रोल के लिए चीजें सीखते हो, और डेवलपमेंटल का मतलब होता है जब आपको कोई चीज बाद में परफॉर्म करनी है तो जो परफॉर्म करना है वो स्किल्स है उनको आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है? एक ध्यान में रखना जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है वो आपका किस स्टेज के अंदर होता है, किस स्टेज के अंदर बाद में आपको ये परफॉर्म करना होता है, तो ये ध्यान में रखना अडल्ट स्टेज के अंदर, ठीक है? अडल्ट स्टेज के अंदर आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी होती है और आप इनको सीखते हैं पहले। तो जो स्किल्स वगैरह होती हैं, जो स्किल एक किसी भी एक लड़के को या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को एक आर्मी मैन बनाने में सक्षम करेगी, वो उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके वो सारी चीजें सीखनी होती है, बाद में उनको ऐसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ रहना है। तो वो जो है ये बंदा जो है वो पहले से इन चीजों को कर रहा है ताकि वो बाद में जो है एक तरीके से उनके साथ एडजस्ट कर पाए। तो ये आपका एग्जाम्पल डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का है, इसको एंटीसिपेटरी में काउंट मत करना, ठीक है? तो ये किसका एग्जांपल है? आपका विकासात्मक सामाजिकरण का है। जो स्किल्स हैं आप उनका डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं कर रहे हो, आप अभी से ही ट्रेनिंग कर रहे हो, उनका डेवलपमेंट कर रहे हो और बाद में आप इसको परफॉर्म करेंगे। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप किस स्टेज में परफॉर्म करेंगे, तो ये आप परफॉर्म करते हो अडल्टहुड में, बिकॉज आर्मी में जब जाएगा तो वो अडल्ट बन जाएगा ना, तो एक वयस्क बन जाएगा। तो अडल्टहुड में आप इन कौशलों का प्रदर्शन करते हो, ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर लेना।
20 क्वेश्चन को मेरा यहाँ पर इन्वॉल्व करने का यही एकमात्र रीजन था, आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस थे आज के स्लाइड में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई जरूर लाइक करना, बिल्कुल लाइक करना है ना, थोड़ा सा मेरी भी मेहनत वसूल हो जाए। ठीक है, लाइक करना, सभी के साथ शेयर करो सभी ग्रुप्स में, ताकि एचटेट की प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएं और अपनी फ्री प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।